बच्चों आज हम देखेंगे प्रश्नावली 4.2 कक्षा 10 का गणित 4.2 गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। मूल क्या होता है? तो चर का ऐसा मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है उसे उसका मूल कहते हैं। इसमें हमको यक्स का मान ज्ञात करना है। जो यक्स का मान आएगा वही इस समीकरण का मूल कहलाएगा। तो इसको गुणनखंड विधि से हम द्विघात समीकरण के मूल को ज्ञात करेंगे। तो गुणनखंड विधि से करने के लिए क्या करते हैं कि इसमें इनके ए और सी, यह ए है यह बी है यह सी है, ए का सी में गुणा करते हैं। गुणा करने पर यहाँ पर जो चिन्ह है उसको देखते हैं ये प्लस है कि माइनस है। अगर प्लस है तो लिखेंगे इसका ऐसा गुणनखंड करें कि जोड़ने पर यह बीच वाला पद प्राप्त हो जाए। जैसे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ गुणांक 1 है, 10 में गुणा कर लेंगे तो 10। 10 का ऐसा गुणनखंड करो जिसको घटाने पर, यहाँ चिन्ह माइनस है, घटाने पर बीच वाला पद 3 प्राप्त हो जाए। तो 10 का गुणनखंड होता है 5 दूनी के 10, 10 से कम है 10। तो इसमें दो गुणनखंड है इसका, इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो हम इस पद को ले लेंगे, ये नहीं लेंगे क्योंकि इसको घटाने या जोड़ने पर बीच वाला पद प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये 3 के जगह पर हम लिखेंगे 5 माइनस 2, ये हो जाएगा 5 माइनस 2। एक्स अपनी जगह पर है। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि केवल 3 के जगह पर लिखे हैं 5 माइनस 2। अब इस कोष्टक को हल करेंगे। एक्स स्क्वायर 5 का एक्स में गुणा कर लेंगे 5x, माइनस का माइनस में गुणा कर लेंगे प्लस 2 का एक्स में गुणा कर लेंगे 2x माइनस 10 बराबर 0। अब यहाँ पर 4 पद बन गया, 1 2 3 4, चारों पदों में दो दो पदों को लेकर के हम कॉमन करेंगे। इसमें और इसमें देख रहे हैं कि यक्स कॉमन है, यहाँ से यदि यक्स कॉमन कर लेंगे तो यहाँ यक्स बचेगा, यक्स निकाल लेंगे तो ये 5 बचेगा। इसमें और इसमें 2 कॉमन है, 2 से भाग करेंगे यक्स होगा, कॉमन को मतलब भाग, 2 से इसमें भाग करेंगे 2 5 10 बराबर 0। अब देख पा रहे हैं कि यहाँ दो पद हो गए, एक ए पद और एक ए पद। इसमें और इसमें x माइनस 5 यहाँ भी है, x माइनस 5 यहाँ है। x माइनस 5 यदि कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा प्लस 2। यहाँ से ये निकल गया तो x बच गया, ये निकल गया तो 2 बच गया। कॉमन को मतलब भाग होगा बराबर 0। यहाँ देख पा रहे हैं कि गुणनफल है। दो पदों का या दो संख्याओं का गुणनफल 0 तभी होता है जब उसमें से कोई एक 0 होगा, या तो ये 0 रहा होगा या तो ये 0 रहा होगा। तो हम इसको 0 के बराबर मान करके लिखते हैं कि यदि ये 0 है, यदि x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 5 को इधर लेके जाएंगे प्लस 5। ये जो x का मान आया है यही इसका मूल कहलाएगा। इसको एक बार लिखते हैं, यदि x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 को इधर लेके जाएंगे माइनस 2। तो इसके दो मूल हो गए, एक 5 और एक 2। याद रखना किसी भी समीकरण का जो उच्चतम घात होता है उतना ही उसके मूल होते हैं। द्विघात समीकरण का उच्चतम घात 2 होता है, इसलिए इसके दो मूल होंगे। यहाँ पर मान लेते हैं कि एक x मान आ गया 5 और ये 2, ये अल्फा और बीटा मानते हैं, तो यहाँ पर दो मूल इसका आंसर हो गया। हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। तो यह a है, यहाँ b है और c है। तो इसका इसमें गुणा करते हैं, रफ कार्य है, गुणा कर लेंगे 6 दूनी के 12। 12 का ऐसा गुणनखंड करो जिसको घटाने पर बीच वाला पद 1 प्राप्त हो जाए। तो 12 का गुणनखंड होगा 6 दूनी के 12, एक होगा 4 3 12, एक होगा 12 एकम में 12। ये 3 गुणनखंड है इसका। अब इसमें किसको घटा दें ये बीच वाला पद 1 प्राप्त हो जाए। अगर यहाँ से 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। तो इनको नहीं लिखेंगे, इनको नहीं लिखेंगे, ये पद लिखेंगे तो ये उतर जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ पर 1 है, 1 की जगह पर लिखेंगे 4 माइनस 3, यानी 4 ऋण 3 और गुणित x अपनी जगह पर है बराबर 0। ये कोष्टक को तोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 4 का x में गुणा कर लेंगे 4x और 3 का x में गुणा कर लेंगे 3x माइनस 6 बराबर 0। अब यहाँ पर 4 पद हो गया, 1 2 3 4। अब 4 पदों में दो दो पदों को लेकर कॉमन करो, इसमें और इसमें 2 कॉमन है, इसमें और इसमें 3 कॉमन है। तो इसमें से अगर हम 2x कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा, इससे भाग कर लेंगे x होगा और 2 दूनी के 4 ये 2 होगा। इसमें 3 यदि कॉमन कर लेंगे तो यहाँ x होगा और 3 दूनी के 6 ये 2 होगा। यहाँ देख पा रहे हैं कि x प्लस 2 यहाँ भी है, x प्लस 2 यहाँ भी है। ये दो पद हो गया, एक ये और एक ये। इसमें से x प्लस 2 कॉमन कर लो, x प्लस 2 यदि कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x और ये बचेगा माइनस 3, अब बराबर 0। यहाँ पर ये बीच में गुणनफल का चिन्ह है, तो दो संख्याओं का गुणनफल 0 तभी होता है जब उसमें से कोई एक 0 की बराबर हो। मान लेते हैं कि यदि x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 को इधर लेके जाएंगे माइनस 2।
एक ये मूल हो गया। यदि इसको लिखते हैं, यदि 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3 को इधर लेके जाएंगे +3, तो x बराबर हो जाएगा 3/2। एक ये मूल हो गया। x का मान एक ही हो गया और एक ही हो गया, यही इसके दो मूल हो जाएंगे। देखते हैं तीसरा दिया गया है, करड़ी में 2x² प्लस 7x प्लस 5 करड़ी में 2 बराबर 0। यह a है या b है या c है। तो इसका इसमें जब गुणा करेंगे तो देखो, करड़ी में 2 का करड़ी में 2 से गुणा कर लेंगे तो करड़ी समाप्त होकर 2 हो जाएगा। यानी करड़ी में 4 होगा, 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2 होगा, 2 और ये 5 गुणनफल में है, 5 दूनी के 10। अब इस 10 का ऐसा गुणनखंड करो कि इसको जोड़ने पर बीच वाला पद 7 प्राप्त हो जाए। तो 10 का गुणनखंड हो जाएगा 2 5 10, ये 2 5 10 लिख सकते हैं। 2 और 5 को जोड़ेंगे तो ये 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये लिखा जाएगा करड़ी में 2x², 7 की जगह पर लिखेंगे 2 धन 5, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 2 धन 5 और ये गुणित x प्लस 5 करड़ी में 2 बराबर 0। अब कोष्टक को तोड़ लेते हैं। ये हो जाएगा करड़ी में 2x², इसका इसमें गुणा कर लेंगे 2x, 5 का गुणा कर लेंगे 5x, ये 2x से 5x, ये प्लस 5 करड़ी में 2 बराबर 0। अब यहाँ 4 पद हो गया, 1 2 3 4, 4 पदों में लेकर के कुछ कॉमन करेंगे। ये इसको 1 में ले लेंगे, इसको 1 में ले लेंगे। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये 2 है और ये करड़ी में 2 है। 2 को, ये जो 2 है, इन 2 को हम लिख सकते हैं करड़ी में 2 गुणित करड़ी में 2। समान कड़ियों का जब गुणा करते हैं तो कड़ी समाप्त होकर के 2 आ जाएगा। तो देखो ये वाला यहाँ पर है और ये वाला ये है, तो इसमें भी कड़ी में 2 मिलेगा, इसमें भी कड़ी में 2 मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग कड़ी में 2 यक्स यदि कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर बचेगा यक्स, और यहाँ से देखेंगे ये दोनों में से हम कड़ी में 2 कॉमन कर रहे हैं तो ये निकल जाएगा, तो कड़ी में 2 बचेगा, यहाँ से कड़ी में 2 बचेगा। इसमें और इसमें देख रहे हैं कि 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 कॉमन कर लो, यहाँ से यक्स बचेगा, 5 निकल जाएगा, करड़ी में 2 बराबर 0। कॉमन को मतलब भाग होगा, भाग करेंगे 5 कट जाएगा, करड़ी में 2 बचेगा। यहाँ देख पा रहे हैं कि एक ये पद हो गया, एक ये पद हो गया। अब इसमें से x प्लस 2 यहाँ भी है, x प्लस 2 यहाँ भी है, तो x प्लस 2 कॉमन कर लो। x प्लस करड़ी में 2 यदि कॉमन करेंगे तो यहाँ से बचेगा करड़ी में 2x और ये बच जाएगा 5 बराबर 0। अब यहाँ पर गुणनफल है, दो संख्याओं का गुणनफल 0 तभी होगा जब उसमें से कोई एक शून्य के बराबर होगा। तो लिखेंगे कि यदि x प्लस करड़ी में 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 को इधर लेके जाएंगे, करड़ी में 2 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये लिखेंगे यदि ये करड़ी में 2x प्लस 5 बराबर 0, तो ये करड़ी में 2x बराबर 5 को इधर लेके जाएंगे -5, तो x बराबर हो जाएगा -5 बटा के करड़ी में 2। एक ये मूल हो गया, एक ये मूल हो गया। इस द्विघात समीकरण के दो मूल हो गए, एक ये और एक ये इसका आंसर हो गया। चौथा देखते हैं, दिया है 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। ये जो बटा में 8 है, 8 को समाप्त करने के लिए यानी सरल करने के लिए इसके हरों का, इसका हर एक है, इसका हर एक है, लसा निकाल दो। या नहीं तो क्या करो कि सभी पदों में इस पक्ष भी 8 से गुणा कर दो ताकि बटा खत्म हो जाएगा। हम 8 से इसमें गुणा कर लेंगे, 8 दूनी के 16x², 8 से इसमें गुणा कर लेंगे 8x, इसमें गुणा करेंगे 8 से 8 कट करके 1, 8 का 0 में गुणा कर लेंगे 0, यानी इसके दोनों पक्षों में 8 से गुणा कर दिए। अब ये द्विघात समीकरण ग्रुप का बन रहा है, तो 1 का 16 में गुणा कर लेंगे 16। अब 16 का ऐसा गुणनखंड करो जिसको जोड़ने पर 8 हो जाए। तो इसका गुणनखंड होगा 8 दूनी के 16, फिर 4 चौक के 16, फिर 16 एकम में 16। अब इसमें 3 गुणनखंड है, इसमें बताओ किसको जोड़ेंगे, किसको लेकर के दोनों पदों को जोड़ेंगे कि 8 हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो 8 नहीं होगा, इसको जोड़ेंगे तो 8 होगा। तो ये वाला पद ले लेंगे, ये 4 और 4, तो इसके जगह पर लिखा जाएगा 16x², केवल 8 की जगह पर लिखेंगे 4 + 4 गुणित x प्लस 1 बराबर 0। अब ये कोष्टक तोड़ लेंगे, 16x² माइनस 4x, माइनस किसमें गुणा कर लेंगे -4x प्लस 1 बराबर 0। ये 4 पद हो गया। अब दो पदों को लेकर कॉमन करो, इसमें से और इसमें से लेकर कॉमन करो। यहाँ 4 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो 4x कॉमन हो जाएगा, 4 चौक के 16 और 4 एकम 4। इसमें अगर 1 कॉमन कर लेंगे -1, तो 1 4 4x और माइनस का प्लस भाग करेंगे, -1 एकम में 1 बराबर 0। अब यहाँ पर दो पद है, एक ये पद और ये पद, इसमें ये और ये कॉमन है, तो लिखेंगे 4x - 1 कॉमन करेंगे तो यहाँ से बचेगा 4x
और यहाँ से कॉमन करेंगे तो 1 बराबर 0। अब यहाँ गुणनफल है, दो पदों का गुणनफल 0 तभी होता है जब उसमें से कोई एक 0 के बराबर होगा। तो लिखेंगे, मान लो ये वाला 0 के बराबर है, तो लिखेंगे कि यदि 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1 को इधर लेके जाएंगे प्लस 1, तो x बराबर हो जाएगा 1/4। यदि इसको मान लेते हैं, लिखेंगे कि यदि 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1 को इधर लेके जाएंगे प्लस 1, तो x बराबर 1/4। तो इनके देख रहे हैं कि दोनों मूल बराबर हैं, x का मान 1/4, यहाँ भी 1/4, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसके दो मूल हो जाएंगे 1/4 1/4। देखते हैं पांचवा, 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। अब ये 100 का 1 में गुणा कर लेंगे 100, यानी ए है, बी है, सी है, ए का सी में गुणा कर लेते हैं। 100 होगा, 100 का ऐसा गुणनखंड करो जिसको जुड़ने पर बीच वाला पद 20 प्राप्त हो जाए। तो 100 का गुणनखंड होता है, देखो 20 पाँचे 100, फिर 10 दहिया 100, फिर 25 चौके 100, फिर 100 एकम में 100। अब इतने में किसको एक साथ ले लेंगे कि जुड़ने पर बीच वाला पद 20 प्राप्त हो जाए। देखो, इनको जोड़ेंगे तो 20 नहीं होगा, इनको जोड़ेंगे तो 20 नहीं होगा, लेकिन इनको जोड़ेंगे तो 20 होगा, ये भी जोड़ेंगे तो 20 नहीं होगा। तो यहाँ पर इस पद को लिया जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 100x², इसके जगह पर लिखेंगे 10 प्लस 10, और x अपनी जगह पर केवल 20 के जगह पर लिखा गया है, प्लस 1 बराबर 0। अब कोष्टक को तोड़ लेते हैं, ये 100x², इसमें गुणा कर लेंगे 10x, ये माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। चार पद हैं, 1 2 3 4, चार पदों में दो पदों को लेकर कॉमन करो। इसमें और इसमें से अगर 10x कॉमन कर लेंगे तो ये 10 दहिया 100 हो जाएगा, 10 एकम में 10 हो जाएगा। इसमें से अगर माइनस 1 कॉमन कर लेते हैं, 1 से भाग कर लेंगे 10x, माइनस का प्लस भाग करेंगे माइनस 1 एकम में 1। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 10x माइनस 1 यहाँ भी है, 10x माइनस 1 यहाँ पर भी है, तो 10x माइनस 1 यदि कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 10x माइनस 1 बचेगा। अब यहाँ पर देखो, ये गुणनफल है, दो संख्याओं का गुणनफल 0 तभी होता है जब उसमें से कोई एक 0 के बराबर होगा। तो लिखेंगे कि यदि 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1 को इधर लेके जाएंगे प्लस 1, तो x बराबर हो जाएगा 1/10। फिर इसको लिखेंगे, यदि 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1 को इधर लेके जाएंगे प्लस 1, तो x बराबर 1/10। यहाँ देख रहे हैं कि 1/10 यहाँ भी है, 1/10 यहाँ भी, तो यही इसके मूल हो जाएंगे 1/10 और 1/10। ये इसका आंसर हो गया। देखते हैं दूसरा सवाल में दिया गया है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। ये जो एनसीईआरटी की जो किताब है, ये उदाहरण 1 में जो दिया गया है प्रश्न है, इन प्रश्नों को ही हमको हल करना है। तो उदाहरण 1 में दिया गया, हम पढ़ देते हैं कि जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कच्चे हैं, दोनों 5-5 कच्चे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कच्चे थे। तो इस समस्या को हल कर दिया गया है। हम इसमें जो समीकरण बना दिया गया है उसी समीकरण को हल करना है। तो इसमें दो समस्या है, मैंने दो प्रश्न है। तो पहला वाला इसका जो समस्या ये हल करके हमको समीकरण बनाया है, ये x² माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। इस प्रश्न को हम लोग हल कर लेंगे। यहाँ पर गुणांक 1 है, यहाँ पर 324 है, गुणा कर लेंगे 324 और 324 का ऐसा गुणनखंड करो जिसको जोड़ने घटाने पर यह बीच वाला पद 45 हो जाए। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड क्या क्या आएगा, तो इसको थोड़ा सा हम इसको गुणनखंड करके देखते हैं। ये 2 एकम में 2, 2 छक्का 12, 2 दूनी के 4, ये 2 आठे 16, 2 एकम में 2, ये 3 से कटेगा, ये 27, 3 से कटेगा 9, 3 तिली के 9, फिर 3 से कटेगा 3 एकम 3। अब इसमें कुछ पदों को लेकर के ऐसे जोड़ो कि बीच वाला पद 45 हो जाए। देखते हैं, 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12 और 3 तिल 27, 12 और 27 नहीं होगा, 2 दूनी के 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 और 9, 36 और 9 देख लेते हैं। ये 36 और 9 जोड़ेंगे तो ये 45 आ जाएगा। तो हम इसका गुणनखंड लिखेंगे 36 और 9, ये हो जाएगा x²। इस 45 की जगह पर आप लिख दो 36 प्लस 9 गुणित x प्लस 324। अब इस कोष्टक को तोड़ लो, x² माइनस 36x, ये माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। अब यहाँ पर चार पद है, दो पदों को लेकर के कॉमन करना है। इसमें से और इसमें से x
कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से x बचेगा, यहाँ से 36 होगा। इसमें से 9 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से x होगा, माइनस से प्लस भाग करेंगे, माइनस 9 3 27, 27 5 6 54 और 9 6 54 बराबर 0। x माइनस 36 कॉमन कर लो अब, तो यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा 9 बराबर 0। दो संख्याओं का गुणनफल 0 तभी होगा जब उसमें से कोई 0 होगा। तो लिखेंगे कि यदि x माइनस 36 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा ये प्लस 36। एक बार इसको लिखेंगे, यदि x माइनस 9 बराबर 0 तो x बराबर 9 इधर चला जाएगा प्लस 9, तो यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा x बराबर 36 और एक x बराबर 9। दूसरा उदाहरण, दूसर का इसमें प्रश्न दिया है, दूसर का प्रश्न दिया है, पढ़ देते हैं सवाल को। दूसर का वाला भी दिया है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में 55 में से एक दिन में निर्माण किया गया खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करें। इस सवाल में हल कर दिया है। इसमें समीकरण जो हल करके आया है वह समीकरण है x स्क्वायर माइनस 55x। हम यही हल कर दे रहे हैं। ये पहला वाला था, दूसरा वाला ये हल कर देते हैं। x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। अब यहाँ पर एक में 750 का गुणा कर लेंगे। 750 का ऐसा गुणनखंड करो जिसको जोड़ने पर बीच वाला पद यानी 55 प्राप्त हो जाए। तो 750 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ये 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10। अभी 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 3 5 15। अभी 5 से कटेगा, ये 25 5 125, फिर 5 से कटाएंगे 5, ये 5 से कटेगा 5, 5 एकम 5। अब इसमें किसको जोड़ेंगे 55 हो जाए? तो देखो 5 5 25, 25 5 125 और 3 दूनी के 6। ऐसे कर लो, 2 3 6, 6 5 30, 30 और 5 5 25, 30 25 55 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर, ये 30 प्लस 25 गुणित x प्लस 750 बराबर 0। ये हो जाएगा x स्क्वायर और ये हो जाएगा 30x, माइनस का गुणा कर लेंगे माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0। अब ये 4 पद हो गया, इसमें से हम x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ x माइनस 30 होगा। इसमें से अगर 25 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ x बचेगा और ये माइनस का प्लस भाग करेंगे माइनस, ये 30 हो जाएगा बराबर 0। x माइनस 30 दोनों में से कॉमन कर लो तो यहाँ से x बचेगा, यहाँ से 25 बचेगा। अब दो संख्याओं का गुणनफल 0 तभी होगा जब उसमें से कोई 0 के बराबर होगा। यहाँ लिखेंगे कि यदि x माइनस 30 बराबर 0 तो x बराबर 30 को इधर लेके जाएंगे प्लस 30 हो जाएगा। फिर एक बार इसको लिखेंगे, यदि x माइनस 25 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा प्लस 25, एक 30 और एक 25। ये हम लोगों का प्रश्न 2 का जो दिया गया है कि उदाहरण 1 में हल कीजिए, तो ये इसका आंसर हो गया। देखते हैं तीसरा दिया गया है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। हम दो संख्याएं ज्ञात करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर माना कि एक संख्या x है तो दूसरी संख्या कितना होगा इसको समझ लेते हैं। दो संख्याओं, मान लो एक उदाहरण, दो संख्याओं का जोड़ मान लो 12 है। दो संख्या ऐसी ज्ञात करो जिनका जोड़ 12 है। उनमें से अगर एक संख्या 4 हो तो दूसरी कितना होगा? तो 4 में कितना जोड़ेंगे? 12 होगा। तो इसके लिए हम इसमें से इसको घटा लेंगे, 12 में 4 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 8। तो ये दो संख्याएं 8 हो जाएगी। उसी तरह से लिखेंगे माना एक संख्या x है तो दूसरी संख्या कितना होगा? तो दूसरी संख्या, अब इसके लिए जैसे है घटाया है 12 में से 4, उसी तरह से इनका जोड़ जब 27 है तो 27 में से x को घटा देंगे तो ये दूसरी संख्या हो जाएगी। अब इसमें दोनों का जो गुणनफल है 182 है। तो लिखेंगे शर्तानुसार इन दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी x गुणित 27 माइनस x दोनों का गुणनफल हो जाएगा 182। x का इसमें गुणा कर लेंगे ये 27x, x का x में गुणा कर लेंगे x स्क्वायर, 182 को इधर लेके आएंगे 182 माइनस हो जाएगा बराबर 0। ये माइनस से सब में गुणा कर दे रहा है तो ये हो जाएगा प्लस x स्क्वायर, ये माइनस 27x, ये प्लस 182 बराबर 0।
अब 182 का ऐसा गुणनखंड करो जिसको जोड़ने पर 27 हो जाए। तो इसके लिए हम 182 का गुणनखंड कर लेते हैं। 182 का गुणनखंड करो, ये 2 से कटेगा, 2 9 18, 2 एकम 2। अब ये 7 से कटेगा, 7 एक कम 7, 7 3 के 21, 13 7 91, यानी एक बार में कटेगा ये। अब इसको जोड़ लो, 7 2 14 13, 14 और 13 जोड़ देंगे 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, इसके जगह पर 13 प्लस 14 गुणित एक्स प्लस 182 बराबर 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 13x, ये माइनस 14x प्लस 182 बराबर 0। ये 4 पद हो गया। 4 पदों में दो पदों को लेकर कॉमन करो, इसमें x यदि कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से x बचेगा, यहाँ से 13 बचेगा। इसमें से यदि 14 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से x बचेगा, माइनस का प्लस भाग करेंगे, माइनस 14 एक में 14 और ये 4 2 42, 14 3 42। x माइनस 13 यहाँ भी है, x माइनस 13 यहाँ भी है। x माइनस 13 यदि कॉमन कर लेंगे तो यहाँ x माइनस 14 बचेगा बराबर 0। अब यहाँ गुणनफल है, दो संख्याओं का गुणनफल 0 तभी होगा जब उसमें से कोई एक 0 के बराबर होगा। तो लिख देंगे कि यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा 13। फिर एक बार इसको लिखेंगे, यदि x माइनस 14 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा 14। तो ये संख्या एक 14 हो गया, एक 13 हो गया। तो अगर एक संख्या 13 है, यानी लिखेंगे पहली संख्या 13, तो दूसरी संख्या, जो दूसरी संख्या होगी, ये दूसरी संख्या 27 में से x घटाएंगे, हमने 27 से 13 घटा देंगे 14 आ जाएगी। उसी तरह से पहली संख्या यदि 14 तो दूसरी संख्या 13 आ जाएगी। 13 14 कहो या 14 13 कहो, ये इसका उत्तर हो जाएगा। चौथा दिया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। क्रमागत मैंने क्रम से आने वाली संख्या। अगर कोई एक संख्या, कोई एक पूर्णांक मान लो 5 है, तो 5 के बाद क्रमागत के लिए क्रम से आने, 5 के बाद जो अगला जो क्रमागत आएगा वो 6 आएगा, 6 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 8 आएगा। तो इसमें देख रहे हैं कि एक एक का अंतर है, यानी इसमें एक जोड़ेंगे तो अगला मिलेगा, इसमें एक जोड़ेंगे तो अगला मिलेगा, इसमें एक जोड़ेंगे तो अगला मिलेगा। तो किसी भी संख्या का क्रमागत पूर्णांक ज्ञात करने के लिए उसमें एक जोड़ देते हैं। यहाँ पर लिखा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो लिखेंगे माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक x है, लिखेंगे माना एक धनात्मक पूर्णांक x है, तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा, तो इसमें एक वृद्धि कर देंगे, यानी x में एक बढ़ा देंगे। अब इन दोनों के वर्गों का एक 365 है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, यहाँ लगाएंगे प्रश्नानुसार या शर्तानुसार या कथनानुसार। प्रश्नानुसार का लिखेंगे दोनों का वर्ग, पहले का वर्ग ये है, ये दूसरा पूर्णांक है, इसका वर्ग, दोनों का वर्गों का योगफल 365 है। अब इसको लेकर के हल कर लेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो पहले का वर्ग धन दूसरे का वर्ग धन 2 ये भी 2x हो जाएगा बराबर 365। 365 को बराबर किधर लेके आओ, 365 बराबर 0। ध्यान देंगे यह ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिया गया है, ए का स्क्वायर आई प्लस बी का स्क्वायर एक कवर करेंगे 1 प्लस 2x, एक का गुणा कर लेंगे x, 2 में गुणा करेंगे 2x। अब ये हो जाएगा x मिलकर के 2x स्क्वायर, ये 2x 365 में से घटेगा तो ये 364 बराबर 0। देखो 2 से ये सब कटने लायक, 2 से भाग कर लो x स्क्वायर, 2 से भाग करेंगे 2 एक में 2, 2 एक में 2, 2 8 16, 2 दूनी के 4। अब ये द्विघात समीकरण बन गया। यहाँ एक है 182 का गुणा करेंगे 182 का ऐसा गुणनखंड करो कि बीच वाला पद एक प्राप्त हो जाए। तो इसका गुणनखंड कर लेते हैं। ये 2 से कटेगा 2 9 18, 2 एकम 2, 7 से कटेगा 7 एकम 7, 7 3 के 21, 13 से कटाएंगे 13 एकम 13। तो ये हो जाएगा 7 दूनी के 14 में से 13 घटा देंगे 1 आ जाएगा। तो इनके जगह पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, इसके जगह पर लिखेंगे 14 माइनस 13। अब ये गुणित x माइनस 182 बराबर 0। केवल यहाँ एक की जगह पर 14 माइनस 13 किए हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14 का x में गुणा कर लेंगे 14x, ये माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। ये 4 पद हो गया, इसमें x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ से 14 बचेगा, इसमें से 13 कॉमन कर लेंगे, यहाँ x बचेगा,
माइनस माइनस भाग कर लेंगे, प्लस 13 एकम 13, 13 चौके 52। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि x प्लस 14 है, तो x प्लस 14 यदि कॉमन कर लेंगे तो यह x माइनस 13 होगा बराबर 0। ध्यान देंगे यहाँ पर ये दो संख्याओं का गुणनफल 0 तभी होगा जब उसमें से कोई एक 0 के बराबर होगा। तो लिखेंगे कि यदि x प्लस 14 बराबर 0 तो x बराबर ये हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस 14। देख रहे हैं कि x जो है धनात्मक पूर्णांक माने हैं, तो ये धनात्मक नहीं है, तो इसको लिख देंगे कि यह अमान्य होगा, यह असंभव होगा, अमान्य लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा प्लस 13, इधर जाएगा 13, तो ये पहला पूर्णांक हो गया 13। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक दूसरा हो जाएगा, दूसरा क्रमागत पूर्णांक कर लेंगे इसमें। तो इसमें एक जोड़ लेना है, एक जोड़ देंगे तो x समान 13 और एक जोड़ देंगे तो 13 और एक 14। तो एक संख्या, एक धनात्मक पूर्णांक 13 और एक दूसरा क्रमागत पूर्णांक हो जाएगा 14। ये इसका उत्तर होगा। पांचवा दिया है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। एक समकोण त्रिभुज का है, समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का हो। मान लेते हैं कि इस तरह का एक हम त्रिभुज बना ले रहे हैं जिसमें बी समकोण है, ये बी 90 अंश का है, इसमें ए को यहाँ बी और ये सी। अब इसमें दे रहा है कि इसमें आधार से 7 सेंटीमीटर कम इसकी ऊंचाई है, तो मान ले रहे हैं कि इसका आधार, ये आधार x सेंटीमीटर है, तो लिखेंगे माना त्रिभुज का आधार लिख देना, समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितना होगा, तो ऊंचाई इसमें दिया गया है कि इसकी ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार से 7 सेंटीमीटर कम इसका जो है ऊंचाई हो जाएगा। और कर्ण कितना दिया गया है, कर्ण दिया गया है 13 सेंटीमीटर। तो देखेंगे जहां 90 अंश का कोण बनता है उसकी सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, ये कर्ण हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई जो है ये है, इसकी ऊंचाई हो जाएगा इससे 7 सेंटीमीटर कम, तो x में से 7 सेंटीमीटर घटा देंगे। अब यहाँ पर देख पा रहा है कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहां से लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। यहां पर लंब हम लोगों का ये ऊंचाई है, कर्ण की जगह पर 13 है, 13 का वर्ग, लंब की जगह पर यही ऊंचाई x माइनस 7 का वर्ग, आधार की जगह पर x है तो x का वर्ग। 13 का वर्ग कर लेंगे 169, यह a माइनस बी का होल स्क्वायर, पहले का वर्ग धन दूसरे का वर्ग, 7 49 माइनस 2ab, तो 2 7 14x हो जाएगा और ये प्लस x स्क्वायर। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 169 बराबर ये और ये जुट जाएगा, ये 2x स्क्वायर माइनस 14x और ये प्लस 49, उनको उठा लाओ इधर इस पक्ष में, तो इधर लेके आएंगे, चाहे इसी को ले जाओ इधर, ये इधर बचा है 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, इधर लेके आएंगे तो माइनस 169, इधर ये 0 बचेगा तो बराबर 0 कर लेंगे। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर 14x, अब घटा दो इसमें से, 9 में से 9 घटा देंगे 0, 6 में से 4 घटा देंगे 2, ये 120 हो जाएगा। ये 2 से सब कटने लायक है, 2 से भाग कर लो, 2 से भाग कर लेंगे x स्क्वायर, 2 7 14, 2 6 12, 60 हो जाएगा। अब ये 60 का गुणनखंड करो कि बीच वाला पद 7 हो जाएगा, देखेंगे 60 का गुणनखंड हो जाएगा 10 6 का 60, 15 चौके 60, 30 दुना के 60, 60 एकम में 60। इसमें किसको जोड़ लें या घटा, किसको घटा लें कि 7 हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं, इसको घटाएंगे तो 7 नहीं आएगा, इसको भी घटाएंगे 7 नहीं आएगा, इसको भी घटाएंगे 7 नहीं आएगा, इसको भी घटाएंगे 7 नहीं आएगा। तो यहां पर देखते हैं, इसमें कोई और गुणनखंड होगा, 12 5 60 भी होता है, 12 5 60, 12 में से यदि 5 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। तो इसको हम ये लिखेंगे, यानी x स्क्वायर 7 की जगह पर लिखेंगे 12 माइनस 5 ax माइनस 60 बराबर 0। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 12x
माइनस माइनस से गुणा कर लेंगे +5x माइनस 60 बराबर 0। अब दो संख्याओं का गुणनफल 0 तभी होगा जब उसमें से कोई नहीं, यहाँ गुणनखंड करेंगे, 4 पद हो गया, 4 पदों में से कॉमन करो, यहाँ से इसमें यदि x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से x बचेगा, यहाँ से 12 बचेगा, इसमें से यदि 5 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ x बचेगा, ये 5 का इसमें भाग करेंगे 12 बच जाएगा बराबर 0। x माइनस 12 दोनों में है, x माइनस 12 यदि कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 5 बराबर 0। दो संख्याओं का गुणनफल 0 तभी होगा जब उसमें से कोई 0 के बराबर होगा। तो लिखेंगे कि यदि x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा +12। फिर इसको लिखेंगे कि यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा -5। जबकि किसी भी समकोण त्रिभुज का जो आधार होगा वह ऋणात्मक नहीं होगा, तो इसको अमान्य कर देंगे, ये असंभव हो जाएगा। तो x का माना गया 17, तो x का जो माना गया 17 ये आधार है, आधार माने थे, तो आधार हो गया 12 सेंटीमीटर। इसका जो ऊंचाई है x माइनस 7, x की जगह 12 माइनस 7 यानी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। और कर्ण हमको 13 है तो ये तो दिया ही है, एक भुजा हो जाएगा 12 और एक हो जाएगा 5, ये इसका उत्तर हो जाएगा। देखते हैं 4.2 का छठवां यानी अंतिम सवाल है। लिखा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो माना कि उस विशेष दिन जो बर्तन बनाए गए यक्ष बनाए गए, प्रत्येक नग माने एक बर्तन की जो लागत है उस दिन जो बर्तन बनाए गए थे उस बर्तन की संख्या के दुगने से 3 अधिक है, एक बर्तन की लागत। यहां पर लिखेंगे कि माना निर्मित कुल बर्तनों की संख्या यक्ष है। तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत पूछ रहा है, यानी एक बर्तन को बनाने में कितना खर्च हुआ। तो लिखेंगे कि चूंकि एक बर्तन की निर्माण लागत कितना है, एक बर्तन की निर्माण लागत माने एक बर्तन को बनाने में कितना पैसा लगा है, तो उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, इस बर्तन की संख्या यक्ष है, उसके दुगने से 3 अधिक, इतने रुपए लगा। अब ध्यान देंगे एक बर्तन के लिए इतना रुपया, तो कितने बर्तन बनाए गए थे, यक्ष बर्तन। तो लिखेंगे कि अतः यक्ष बर्तनों की निर्माण लागत कितना हो जाएगा, एक बर्तन का यक्ष का निकालना है तो यक्ष से गुणा कर देंगे। जैसे किसी एक वस्तु का दाम मालूम रहता है, अधिक का निकालना होता है तो गुणा कर लेते हैं, वही चीज है। और ये प्रश्न के अनुसार दे दिया गया कि 90 रुपए थी, यानी ये जो पैसा है 90 रुपए के बराबर है। तो लिख देंगे प्रश्नानुसार लिख दो कि ये जो यक्ष गुणित 2x प्लस 3 है ये 90 रुपए के बराबर है। इसका गुणा कर लेंगे 2x स्क्वायर, 3 का x में गुणा कर लेंगे 3x, 90 को इधर लेके आएंगे -90 बराबर 0। 90 का 2 में गुणा कर लेंगे 180, 180 का ऐसा गुणनखंड करो जिसको घटाने पर बीच वाला पद 3 प्राप्त हो जाए। तो हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं। ये 90 2 से भाग कर लेंगे 45, 3 से भाग कर लेंगे 15, फिर 3 से भाग करेंगे 5, फिर 5 से भाग करेंगे 5 एकम में 5। अब देखो किसको किसको मिलाएंगे, 2 दूनी के 4, 4 3 12 और एक 15, 15 में से 12 घटा देंगे 3 आ जाएगा। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, इसके जगह पर 15 ऋण 12 गुणित x माइनस 90 बराबर 0। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x ऋण 90 बराबर 0। अब ये 4 पद हो गए, 1 2 3 4, 4 पदों में 2 पदों को लेकर कॉमन करो। इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो x कॉमन करो, केवल x कॉमन है तो ये 2x हो जाएगा, x निकल लेंगे तो ये 15 बचेगा। इसमें अगर हम देखते हैं ये अगर 6 कॉमन कर लेंगे तो ये 6 दूनी के 12, 6 से भाग कर लेंगे 15 6 90 15 बढ़ जाएगा बराबर 0।
ये 2x प्लस 15 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 2x प्लस 15 यदि कॉमन कर लेंगे तो यहाँ x माइनस 6 बचेगा बराबर 0। दो संख्याओं का गुणनफल 0 तभी होगा जब उसमें से कोई एक 0 के बराबर होगा। तो लिखेंगे कि यदि 2x प्लस 15 बराबर 0 तो 2x बराबर ये ऋण 15, तो x बराबर हो जाएगा ऋण 15 बटा के 2। ध्यान देंगे किसी भी बर्तन के निर्माण के लिए ऋणात्मक नहीं आएगा, ये अमान्य हो जाएगा। भाई कोई भी बर्तन बनाया जाएगा तो पूर्णांक में बनाया जाएगा, 2 3 धनात्मक पूर्णांक 2 3 4 1 2 करके आएगा, ऋणात्मक नहीं आएगा, तो इसको अमान्य कह देंगे। इसको लिखेंगे यदि x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर 6, यानी कुल निर्मित बर्तनों की संख्या हो जाएगी 6। कुल बर्तनों की संख्या लिखेंगे कि कुल बर्तनों की संख्या, यहां पूछा है निर्मित बर्तनों की संख्या, तो लिखेंगे निर्मित बर्तनों की संख्या 6। अब एक और चीज पूछा है कि निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत, तो यहां लिखेंगे प्रत्येक बर्तन की लागत, प्रत्येक बर्तन की लागत। देखेंगे प्रत्येक बर्तन की लागत यहाँ पर निकाले हैं, एक बर्तन की निर्माण लागत 2x प्लस 3, तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 3, मान भर दो इसमें, x की जगह पर 6 आ गया है प्लस 3, तो 6 दूनी के 12 और 3 कितना हो जाएगा 15 रुपया एक बर्तन पर खर्च हुआ और कुल बर्तन बना था कितना 6 थे। ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये हम लोगों का 4.2 का ये अंतिम सवाल था। अब इसके बाद अगला चीज देखेंगे फिर अगले वीडियो में।